गर्भ में किया था वादा, भूलूंगा न तुझको प्रभु कभी। पढ़ के मुंह के जाल में, भूला तू अपना करार है। जब जब बच्चा गर्भ में होता है, उल्टा लटका रहता है, उसकी जान सांसत में पड़ी होती है, तो उस समय वो माँ की गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझको तुम इस नर्क से निकालो। सबसे बड़ा नर्क होता है माँ का गर्भ। हम इस नर्क से निकालो और हम रात दिन तुम्हारी ही पूजा करेंगे, तुम्हारा सिमरन करेंगे। जैसे ही गर्भ के बाहर आता है बच्चा, दुनिया के किसी जात का बच्चा हो, उसको याद रहता है। तो इसीलिए हर बच्चा क्या बोलता है, जैसी धरती पर आता है बोलता है ओम ओम ओम, वाह वाह बोलता है। तो माँ क्या बोलती है, वहाँ की छोड़, देख तेरे पापा आ गए, देख तेरे मामा आ गए, तेरी चाची आ गई। वो दुनिया के लिप लगा देते हैं और भगवान को बुला देते हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने, पढ़ के मुंह के जाल में, मुंह के जाल में पड़ जाता है। पढ़ के मुंह के जाल में, भूला तू अपना करार है। गर्भ में किया था वादा, गर्भ में जो वादा किया था वो भूल गया और मुंह में फंस गया। जब जीवन में गुरु आता है तो हमें वो दिखाता है और कहता है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, हमें याद दिलाता है और कहता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। इसीलिए लाइन आती है, कबहुक कर करुणा नर देही और देत ईस बिन हेतु सनही। कभी कभी परमात्मा करुणा करके तुमको मनुष्य जन्म देता है। तुम्हारा हक नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, कोई इतने अच्छे कर्म है कि मिले, लेकिन तुम्हारे कष्टों के कारण जब तुम परमात्मा की चित्कार करते हो, पुकार करते हो, तो तुमको कभी कभी मनुष्य जन्म दे देता है। मनुष्य देता है एक चांस देता है। यदि आप चाहो तो परमात्मा से मिलकर के एक हो सकते हो, और चाहो तो 84 लाख योनियों में भटकते रहो। 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि में सुविधा है। बाकी सारी योनियां बोला जाता है भोगवान योनि। 84 लाख जो योनियां होती हैं, वो चींटी से लेकर कीट पतंगों तक, पक्षी से लेकर के सारी भोगवान योनियां हैं। जो भोगवान योनियां हैं उसमें आपको भोगना पड़ता है। आप अपनी इच्छा से कोई कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है, मनुष्य जन्म को देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म जो है वो एकमात्र रास्ता है मोक्ष को प्राप्त करने का। देवी देवता भी चाहें मोक्ष प्राप्त करना तो नहीं कर सकते। वो देवी देवता बनाए क्यों जाते हैं? उन्होंने बड़ा कठिन तप किया, तो कठिन तप करने के कारण उनको देवी देवता का पद मिल गया। लेकिन जब उनके पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उनको नरक लोक में फिर ढकेल दिया जाता है यातना सहने के लिए। दिखने में आता है कि देवी देवता मनुष्य से बहुत बड़े हैं, उनकी पूजा होती है, तो उसी तरह बड़े हैं जैसे लोहा और चांदी। लोहे की कीमत कुछ नहीं है चांदी के आगे। उसी तरीके से लोहा है मनुष्य और चांदी है देवता। दिखने में भौतिक जगत में दिखने में आता है कि मनुष्य की कोई कदर नहीं है, देवताओं बहुत कदर है। लोहे की कोई कदर नहीं है, लोहा सब पड़ा घर के बाहर पड़ा है। चांदी आदमी तिजोरी में रखता है, तो तिजोरी में रखता है, चांदी बड़ी वैल्यू है। उसी तरह देवी देवताओं की वैल्यू बहुत है, लेकिन वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान से मिलकर एक नहीं हो सकते हैं। मनुष्य चाहे तो हो सकता है। कैसे? जैसे लोहे को आप पारस से छुआओ तो लोहा सोना बन जाएगा, चांदी को छुआओ
चांदी चांदी रहेगी, चांदी सोना नहीं हो सकती है। चांदी चांदी रहेगी, लाख पारस जाओ, पारस को लोहे छुआ दोगे वो सोना हो जाएगा। तो चांदी से उसकी मूल्य बहुत बढ़ गया, सोना हो गया। इसी तरीके से देवी देवता मुक्ति को चाहें तो उनको नहीं प्राप्त होगी। मुक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता मनुष्य योनि से होके जाता है। इसीलिए मनुष्य योनि को सभी देवी देवता भी तरसते हैं, हमें मनुष्य योनि मिले तो हम भगवान से मिलकर एक हो जाए, क्योंकि यही रास्ता है एकमात्र, कोई दूसरा रास्ता नहीं ना। चाहे आप पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, ब्राह्मण खिलाओ, आप हफ्ते में 5 दिन व्रत रखो, कुछ भी कर लो, मोक्ष नहीं मिलेगा। जो तुम ये पूजा करते हो, पाठ करते हो, व्रत करते हो, तो इससे तुम्हारे, इसको बोलते हैं सत्कर्म, इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मतलब क्या होता है? तुम्हें खूब धन दौलत है, खूब जमीन जायदाद है, दुकान मकान है, लड़के लायक हैं, खूब स्वर्ग के जितने सुख हैं, इसको बोलते हैं इंद्रियों का सुख। तो तुम्हें सारे सुख मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तुम्हें सारे सुख मिलेंगे। कैसे? तुम्हें जब तुम पूजा पाठ करो तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हारे को मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन है मनुष्य योनि से जो रास्ता जाता है। यहाँ पर आप बीच में खड़े हो, आप के सामने दोनों चॉइस है। एक चॉइस है कि आप खूब सुख ले रहे हो, खूब भौतिक जगत का, खूब जितना सुख ले सकते हो शरीर का खूब ले रहे हो, इसको बोलते हैं स्वर्ग, सारे सुख ले रहे हो। लेकिन ये जानना, स्वर्ग का सुख लेने के बाद में तुम्हें नरक में फिर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुख लेते लेते तुम्हारे बहुत से बदकर्म हो जाते हैं, नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन वाणी और तन से, और एकमात्र मनुष्य योनि में ही कर्म बनते हैं और किसी योनि में कर्म नहीं बनता। ये ध्यान रखना, एकमात्र मनुष्य योनि में कर्म बनते हैं 3 प्रकार से, मन से, वाणी से और तन से। और इतने कर्म बन जाती हैं कि एक बार मनुष्य योनि लेने पर तुम्हारे कर्म इतने बन जाते हैं जिसके कारण से आपको 84 लाख जन्म लेना पड़ता है। नित नित नए कर्म बन जाते। एक दिन में सैकड़ों कर्म बनते हैं आपके। किसी को देख के आपने मुंह बिचकाया, किसी को देख करके आपने मुंह फेर लिया, किसी को आपने जो है कुछ बोल दिया, किसी को आपने तन से मार दिया। तो नित्य कर्म, मन से किसी के लिए बुरा सोचा, कर्म बन गए, मन से किसी के लिए बुरा बोला, कर्म बन गए, किसी को हाथ पैर मारा, बुरा कर्म बन गए, तो नित्य कर्म बन जाते हैं। तो आपके रोज सैकड़ों कर्म बनते हैं। आप जितने साल जिए उतने कर्म बन गए। तो वो कर्म को भोगने के लिए, एक बार मनुष्य योनि मिलने पर कर्म भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और 84 लाख योनि में आप जब भटकते हो, उस भटकन में जब आप कष्ट से व्याकुल हो जाते हो, त्राहिमाम आप करते हो, हे भगवान अब बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी देखो, आप किसी व्यक्ति को बड़ा कष्ट मिल रहा है तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान हमें मौत दे दो, हम ये कष्ट नहीं सह पा रहे। लोग मौत मानते हैं। तो इसी तरीके से जब आप भगवान से त्राहिमाम करते, भगवान अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें मौत दे दो, तब भगवान तुमको वो जन्म समाप्त करके तुम्हारे को नया जन्म दे देता है, पुनः मनुष्य जन्म देता है। लेकिन तुम्हारी करुण पुकार के को सुन करके भगवान ने दिया है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। तुम्हारे सारे कर्म समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन तुम्हारी करुणा पुकार सुन के भगवान ने तुमको फिर दे दिया जन्म। जो तुम्हारे कर्म बचे रह गए, जो मनुष्य योनि मिलेगी, उस मनुष्य योनि में आपको उस कर्म को काटना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, बचे हुए बैलेंस कर्म, जो आपको काटने पड़ेंगे। सत्संग में आप आओगे तो क्या होगा, वो कष्ट आपको असर नहीं करेगा, और वो कष्ट आप जो है क्या है, आप उस कष्ट को आप जो है बड़े सहज में
बर्दाश्त कर लोगे। इसीलिए बोला जाता है ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी जो है वो हंस के भोगता है और अज्ञानी जो है वो रो के भोगता है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि आप ज्ञान में आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। इसके लिए कहा गया है, इसके लिए बोलते हैं कि एक तत्क्षण आपको इसका फल मिलेगा। आप पूजा पाठ करते हो, इसका फल मिलेगा अगले जन्म में, और आप सत्संग में आते हो ब्रह्म ज्ञान में, इसका फल आपको तत्क्षण मिलेगा। इसीलिए आता है ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। यहाँ पर आपको भगवान स्वतंत्र छोड़ देता है। आप मनुष्य योनि में आए, अब आपको चॉइस है। जितनी भी भगवान योनि होती है उसमें चॉइस नहीं है। जैसे एज एग्जाम्पल, मान लो आपने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है। अब कुत्ता पाल रखा है, अब उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आपने उसको बांध दिया और बांध के चले गए अपने घूमने घामने, और वो तड़प रहा है। जब तक आप आके उसको पानी नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, कितनी में तो ऐसा होता है घर वाले एकाएक कहीं चले आते हैं कोई अर्जेंट काम से, या सोचते हो कि मैं आऊँगा घंटे भर में, और नहीं आ पाते। 2 दिन वो भूखा रहता है, बंधा है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। इसी को बोलते हैं भगवान योनि। उस जानवर को चॉइस नहीं है कि अपने मन से पानी पी सके, अपने मन से खाना खा सके, अपने मन से किसी कार्य कर सके, वो बंधेला है। इसलिए बोलते हैं भगवान योनि। लेकिन मनुष्य को जब भी प्यास लगी पानी पी लिया, जब भी भूख लगी खाना खा लिया, जब भी किसी चीज़ की उसको आवश्यकता उसने कर लिया, उसकी मर्जी पर है। इसीलिए कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा। और इस योनि में आप क्या है, भगवान ने आपको एक चांस दिया। क्या चांस दिया? अगर आप चाहो तो परमात्मा का भजन कीर्तन करते करते आप परमात्मा से मिलकर एक हो जाओ, और यदि आप न चाहो तो आप इसी 84 लाख योनि में भटकते रहो। तो अब परमात्मा से मिलके कौन हो सकता है और कौन भटकेगा? जो परमात्मा का सुमिरन करेगा, जो ब्रह्म ज्ञान लेगा, और कोई पूजा पाठ कर ले, कोई जप तप कर ले, उसको करने से आपको स्वर्ग मिलेगा। मोक्ष मिलता है सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को सुनने से, ब्रह्म ज्ञान में आने से। मोक्ष मिलता है कब? जब आप वो करोगे, ब्रह्म ज्ञान में आओगे, नित्य ज्ञान लोगे, और ज्ञान लेने के बाद आप गुरु के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करोगे, तब आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो अब ज्ञान सुनते सुनते क्या होता है, गुरु को जानते जानते जानत तुम्ही हो जाए। आप गुरु को महिमा जानते जानते, गुरु को संग करते करते आपके अंदर गुरु का रंग चढ़ने लगता है, और आप भी गुरु के समान हो जाते हो। तो ये मिलना हुआ परमात्मा से मिलना। लेकिन ये एक दिन नहीं होगा। ये कब होगा? ये होगा करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। नित्य का अभ्यास करते करते एक जड़ चीज भी वो क्या होती है, वो बन जाती है, परफेक्ट हो जाती है। कैसे? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपने देखा है। नट के बच्चे होते हैं, वो एक रस्सी पर चलते हैं, सिर पर 5-7 घड़ा रख लेते हैं, और एक डंडे के सहारे रस्सी को पार करते हैं 20 फीट। कैसे कर लेते हैं? और वो बच्चे मुश्किल से 10 साल, 8 साल, 12 साल के होते हैं। आप सोचो, 10 साल की अवस्था में वो बच्चा, वो लड़की, वो लड़का एक डोरी पर वो चल रहा है। आप जितने बैठे हो, कोई 1 मिनट खड़ा होकर दिखा दे, चलना छोड़ दो, एक पल खड़ा नहीं सकता, तुरंत गिर पड़ेगा। तो वो एक डोरी में चलना कैसे सीख गया? करत करत अभ्यास के। नित्य आप जब अभ्यास करते हो तो आपके अंदर में परफेक्शन आ जाता है। इसको बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान।
आप किसी चीज़ का अभ्यास करते रहोगे, आपको उस चीज़ में परफेक्शन मिल जाएगा। कैसे? आप सब उस चीज़ के प्रत्यक्षदर्शी हो। जब लड़की छोटी होती है और माँ के साथ में माँ कहती है बेटा जब जो है लोई लेके पूड़ी बेल दो, जब पहली मरतब पूड़ी बेलती है तो उसकी कैसी बनती है पूड़ी? मालूम पड़ता भारत में नक्शा बन गया, कोई ऐसे भागती है, कैसे बनती है देखो। लेकिन वही लड़की जब बड़ी होती है, रोज रोज पूड़ी बेलते बेलते वो आँखें बंद करके ऐसे मिलती है, एकदम गोल गोल बन जाती है। कैसे बन जाती है? करत अभ्यास की। तो जैसे गोल गोल रोटी बन जाती है आँखें बंद करके भी, और वही पहले आँखें खोल करके बहुत कोशिश करती तभी भारत नक्शा बन जाता है। अरे अम्माम से तुम ही देखो, नहीं चल बना इसको, फिर अम्मा मारती भी है डांटती भी है, चल सीख, करना सारी जिंदगी यही है चाहे जितनी पढ़ाई कर लो। तो माँ डांट डपट के प्यार से सिखाती है, और जब आप परफेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको कितनी खुशी मिलती है, आँख बंद करके बना लेते हो फटाफट। इसी तरह सत्संग में है, आपको पहले ऐसे लगेगा ये चीज़ असंभव है, असंभव नहीं हो सकता, लेकिन जब आप नित्य गुरु के वचन को सुनते जाते हो तो आपके अंदर में उसका असर होता जाता है, और आप एक दिन आपके अंदर परफेक्शन आ जाता है और आप मंजिल प्राप्त कर लेते हो। आपकी स्थिति क्या है? एकदम बिल्कुल सादा पानी, कोरा पानी में अब जो रंग डाल दो उसमें लाल रंग डाल दो, लाल रंग का पानी हो गया, काला डाल दो काला हो गया। तो आप कंपनी किसकी करते हो? माया वालों की कंपनी करोगे काले हो जाओगे, गुरु का संग करोगे, सत्संग का संग करोगे, लाल हो जाओगे। आप देख लो। इसलिए एक चीज बड़ी अच्छी गुरु ने बोला, कहा रोज का सत्संग तुम्हें रोज बना देगा। रोज माने गुलाब, रोज का सत्संग तुम्हें गुलाब बना देगा। कैसे? गुलाब की क्या खास होता है? एकदम लालो लाल, खूब झूमता रहता है, खुशबू देता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और उसको हर कोई गुलाब बोला था, गुलाब फूलों का राजा है। हर कोई उसको गुलाब अपने सूट पर लगाना चाहता है, अपने जूड़े में लगाना चाहता है, हर कोई। क्यों? क्योंकि उसके में खुशबू है। इसी तरीके से आप भी अपने अंदर खुशबू पैदा कर सकते हो। हर कोई सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। हर कोई वो अपने अंदर से लाल को प्रकट कर सकता है, हर कोई प्रकट कर सकता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने उस लाल माने भगवान, उस भगवान को प्रकट नहीं करते। उस भगवान को प्रकट करने के लिए आपको गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। बिना गुरु के सहारे आप अपने लाल को प्रकट नहीं कर सकते। आप अपने लाल को प्रकट नहीं कर सकते बिना सहारा लिए, तो सहारा लेकर के तो आप प्रकट कर सकते हो। इसीलिए लाइन आती है, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई ना उतरे भौपार। बिना गुरु कोई भौपार हो ही नहीं सकता। इसका उदाहरण हम हमेशा देते हैं, जैसे दुनिया में कोई व्यक्ति बिना साकार गुरु के नदी में तैरना नहीं सीख सकता। चाहे कितना वो ट्यूब ले किसी को लेगा, अकेले नहीं तैरेगा, बिना अकेले तैरेगा डूब जाएगा। बिना साकार गुरु के कोई दुनिया में तैरना नहीं सीख सकता। चाहे वर्ल्ड चैंपियन की पुस्तक कोई रट ले और रटने के बाद नदी में कूदे, जब कूदेगा जब भूल जाएगा कहाँ पढ़ा था, डूब जाएगा, नहीं याद रहेगा। उसको सहारा, जैसे जब जो साकार गुरु होता है और जब तैरना सिखाता है तो वो बोलता भी जाता है कि ऐसे लंबा हाथ मारो, ऐसे पैर मारो, और उसके साथ साथ वो पेट पर हाथ नीचे सहारा दिए रहता है कि वो नीचे बॉडी ना आने पाए, वो सहारा दिए रहता है। जब सहारा दिए रहता है तो वो व्यक्ति कुछ दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में वो व्यक्ति तैरना सीख जाता है। उसका बॉडी बैलेंस बनने लगता है, और जब बॉडी बैलेंस 10 दिन में बन जाता है,
उसके बाद में वो उसका साकार गुरु उसको क्या करता है कि ऐसे हाथ रखे हैं और वो समझता है हमारे हाथ रखे हैं, तैर रहा है। फिर वो धीरे से हाथ रखे धीरे से हटा लेता है और धीरे से चुपचाप रुक जाता है और उसको तैरने देता है। और जब वो तैरने वो कुछ दूर चला जाता है, उसके बाद आवाज देता है अब लौट आओ। और जैसे ये सुनता है तो मार डाला जिसने हमको, पता नहीं कौन जन्म बदला लिया है, आज हम गए काम से। लेकिन जो साकार गुरु होता है वो उसके इतनी दूर जाने देता है जितनी दूर जानता है कि अगर ये वहाँ पर इमीडिएट डूब भी जाएगा तो हम उसको वहाँ तक जा कर के बचा के ले आएंगे। तो वो कुछ ही दूर उसको 10 फीट 20 फीट जाने देता है और फिर कहता लौट आओ। जब आप वहाँ पर अपने को अकेला पाते हो और वहाँ से जब आप अकेले लौटते हो तेज हाथ मार करके कैसे भी लौटते हो, तो आपके अंदर में एक विश्वास जग जाता है कि अब मैं तैर सकता हूँ। तो जिस समय वो आपको छोड़ता है और आप कुछ दूर आगे चले जाते हो, जब वो पीछे से आवाज़ आपका साकार गुरु देता है कि अब लौट आओ, तो उस समय आपके मन में तत्क्षण आता है किस जन्म में बदला लिया, हमको आज मार डाला इसने, कोई बात फंसाया है मार डाला। लेकिन गुरु का कर्म जो है नहीं, गुरु का मर्म है। गुरु ये बात तुम्हारे अंदर में पैदा करना चाहता है कि तुम वहाँ से अपने आप अकेले आ सकते हो, ये तुम्हारे अंदर में विश्वास जगाना चाहता है। और जब तक साथ रहेगा तुम अकेले नहीं तैर पाओगे। तो उतनी दूर जब तुम 10 फीट अकेले तैर के आते हो तो अब कहता शाबाश शाबाश बहुत अच्छा, और फिर यहाँ तैर के जाओ। अब आपकी हिम्मत आ जाती है। अब आप क्या करता है, वो साथ साथ कोच आपके वो भी साकार साथ साथ तैरता है लेकिन हाथ नहीं लगाता। तो आपके मन में एक विश्वास रहता है कि मेरा गुरु मेरे साथ है, अगर हम डूबेंगे तो हमको बचा लेगा। और इस प्रकार से आप तैरना सीख जाते हो। इसी तरीके से यहाँ पर गुरु जो है आपको यहाँ पर कहता नहीं तुमने ए सीखा ए बता के आओ, बी सीखा बी बता के आओ, कोई बात नहीं ना, तुमने कोई गलती बताया ना, कौन सा ऐसा व्यक्ति दुनिया में है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे गलती न हुई हो। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तुम गलती हो कोई बात नहीं, हम बैठे ना, बताया किसी ने, अब हमारे नौरत्नियाँ बताते जाकर हम उनका सुनते हैं ध्यान से, इन्होंने क्या बताया सबका, हम सबका डेली सुनते हैं उनका, और सुनने के बाद में देखते हैं किसी की कोई बात कमी वैसी होती है उसको अकेले बताते नहीं, देखो ये चीज़ तुमने बताया था, ये चीज़ नहीं ऐसे बताया था, तो परफेक्ट हो गए। अब जब कुछ दिन ऐसे करने पर परफेक्ट आ जाता है। तो इसमें बहुत सरल है, सरल उसके लिए है जो गुरु का कहना एज इट इज मानता जाए, उसके लिए बहुत सरल है, और जो अपनी बुद्धि चलाता है उसके लिए बहुत कठिन है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। मन बुद्धि नहीं चलाओ, बस जो गुरु कहे तुम गुरु को कहना मानते जाओ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जितने लोग यहाँ पर आप आ गए हो आप सबको मंजिल प्राप्त होगी, सबको मंजिल प्राप्त होगी। बस जो गुरु कहे आप गुरु के कहने के अनुसार चलते चलो। क्यों? क्योंकि गुरु ने मंजिल प्राप्त की है, गुरु ने अपने गुरु की सहायता से वो मंजिल तक पहुंच गया है। तो अब वो चाहता है कि जितने भी मेरे संपर्क में है वो सब मंजिल तक पहुंच जाए। तो उसका सरल तरीका क्या है, बस गुरु को कहना मानते। गुरु जी कहे, गुरु कहे सागर का पानी मीठा तो कहो हाँ जी हाँ, ना जी ना नहीं कहो। तुम्हें दिखने में आ रहा है सागर पानी तो एकदम खारा होता है और मीठा कर रहे हैं, तो कोई बात समझ में नहीं आती तो उस बात को नम्रता भाव से आप पूछने का अधिकार सब है कि गुरुजी आपने बोला सागर का पानी मीठा है लेकिन मैंने चखा तो बड़ा खारा है, एक चुल्लू नहीं पी सकते, कैसे आप कह रहे हैं? तो गुरु आपको साबित करके बताएगा सागर पानी मीठा क्यों है। इसलिए बोला गुरु ने सागर पानी मीठा है क्योंकि सूर्य जो क्या करता है, जो बारिश होती है सूर्य समुद्र में से पानी सोखता है, सूर्य समुद्र में से पानी सोखता है, बादल बनते हैं, बादल काले काले जाते हैं और फिर वो बादल जो है क्या है, परमात्मा उसको मीठा करके बारिश करके देता है।
कभी आप पानी में भीगे होंगे, पानी आपके सिर पर से आपके मुख में, ओंठ में आ गया, चला गया थोड़ा मुंह में, तो वो हल्का मीठा होता है। वो इसलिए कहा जाता है सागर का पानी मीठा। तो कहो हाँ जी हाँ, क्यों? क्योंकि गुरु जो है क्या करता है, गुरु उस सागर के खारे पानी को मीठा करके आपको पहुंचाता है। तो पानी जो बारिश को आया कहाँ से? समुद्र से आया। तो कभी भी गुरु की किसी बात को में अविश्वास नहीं करो, नहीं, पूछने का अधिकार 100 बार है, लेकिन पूछने का ढंग होता है। अब ये नहीं बोला गया सागर पानी में, नहीं हम नहीं मानते, आप तो झूठ बोल रहे हो। तो ये हो गई उद्दंडता है। आपको अधिकार है, दुनिया में किसी सत्संग में अधिकार नहीं पूछने का। जो पंडित जी सोच क्या बताएं, को बोला चुप सुनो, भी जो बोला नहीं है ना, सुन रहे जो बता रहे हैं, और पोती पत्ता पड़ गया, रट क्या बता दिया। यहाँ पर तो इस बात को कहा जाता है, सत्संग बैठने में किसी मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने क्या किया है, गुरु ने अपने बच्चों में बोरिंग कर दी है। तो बोरिंग का पानी जो है, आप चाहे कितना निकालो, कुएं में पानी कितना निकालो, खत्म नहीं होगा, और जितना निकालते जाओ उतना मीठा होता जाएगा पानी। उसी तरीके से यहाँ गुरु करे आप समान। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा सद्गुरु मिला, जो हमको आप समान बनाया, और हर कोई आप समान बन सकता है। कभी भूल के भी अपने को छोटा, नीचा, कमजोर नहीं समझना। इसीलिए गुरु जी पहले बोलते हैं, जो तू है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो तू है, मोहि तो भेद कैसा। तो यहाँ पर गुरु की बात मानते जाएंगे, निश्चित गारंटी है, निश्चित आप मंजिल को प्राप्त करोगे, और गुरु को जानते जानते आप भी गुरु के समान हो जाओगे। आगे अमित भैया बताएंगे। इसको उठा दो। सभी को हरिओम। देखिए, सत्संग में आने के बाद जो जीवन में सबसे विशेष चीज होती है, जो हमने अनुभव किया है, वो क्या है? सबसे विशेष बात जीवन में ये होती है कि आप कभी मार कर लीजिएगा, कभी भी जीवन में, बस कभी भी जीवन में आप देखिए, होप नहीं खत्म होती है। कितनी भी विषम परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, आप देखिए सबके जीवन में आती है। और ये ज्ञान जो है, ये प्रैक्टिकल है, अनुभव का ज्ञान है, उज्ज्वलता की वाणी। आप कभी अनुभव करिएगा, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके आ जाए, आपके जीवन में कभी भी आशा की किरण खत्म नहीं होती। ये इस ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो दुनिया में कहीं नहीं होती। आप कितनी भी सुंदर पुस्तक पढ़ लीजिए, एक समय के बाद आप देख लीजिएगा कि आप असहाय महसूस करेंगे। जैसे अभी बोला कि किताब पढ़ के कोई भी स्विमर तैर नहीं सकता, उसको साकार गुरु के आधार की आवश्यकता है। जब वो आधार देता है, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, तब वो नदी को पार कर पाता है। कहा ठीक इसी प्रकार इस ज्ञान में इतनी अच्छी बात है कि जीवन में कभी आप होपलेस नहीं होते। और आप देख लो, दुनिया में जो कोई भी फेलियर हुआ है, वो कब हुआ है? जब वो होपलेस हुआ है। बहुत पैसा है, बहुत संपदा है, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन एक विचार उसके दिमाग में निगेटिव है, ऐसा ना हो जाए, हम लुट ना जाएं, हम बर्बाद ना हो जाएं। वो एक विचार उसको जीने नहीं देता है। आप देखो, और यहां ज्ञान में आने के बाद
सबसे बढ़िया चीज यही होती है कि तुम्हारा सर्वत्र लुट गया, उसके बाद भी ये भाव आता है कि भगवान का शुक्र है मैं तो बच गया। अब देखो कितने बड़ी विरोधाभास है, जिसके पास सर्वत्र है उसके बाद भी उसको आनंद नहीं है, और जिसका परमात्मा ने सर्वत्र ले लिया उसके बाद भी वो अपने विचारों से प्रसन्न है। तो गुरु जी ने क्या बोला, अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है परिस्थिति को बदलने की तो तुम अपनी मनोस्थिति बदल लो। मनोस्थिति तो तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने मन की स्थिति को बदलने में असमर्थ हो तो तुम सोचो तुम परिस्थिति को बदलने में समर्थ हो सकते हो क्या? तुम्हारा इस हाड़ मांस की देह पे कंट्रोल नहीं है तो वो सारी परिस्थिति को बदलने में क्या तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है क्या? अपने से बात करके देखो। और ये एक पुरुषार्थ है। आप देखिए, किसी भी कार्य को करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो एक विचार। जैसे आप सत्संग के लिए ही निकलते हो तो मन में एक विचार पैदा होता है ना, चलो सत्संग चलते हैं। अब अगर वो कमजोर विचार है तो क्या होगा? चलने चले कोई आ गया, अरे अब तो रिश्तेदार आ गए, अब कहाँ जाएंगे, अब तो नहीं जा सकता, बहाना मिल गया बैठ गया। और पावरफुल थॉट है तो पावरफुल थॉट क्या कहता है, चलो अच्छा हुआ ये आ गया, इसकी भी उपलब्धि का समय आ गया, चलो भैया तुम भी चलो। तुमको भी कुछ ऐसा ज्ञान दिलाते हैं कि तुम्हारा भी जीवन संवर जाता है। अब देखिए, दोनों परिस्थिति वही है, लेकिन दोनों के पीछे जो आपका मानसिक थॉट है वो दोनों में अलग है। पहला थॉट कमजोर कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप अंदर से कमजोर हैं। दूसरा थॉट आपको पावर प्रदान कर रहा है कि अब इसका सही समय आ गया, शायद परमात्मा ने इसको इसीलिए आज इस समय मेरे पास भेजा है, आज इसको गुरु का दर्शन करा के आते हैं। तो देखिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो अपने थॉट प्रोसेस की वजह से कर रहे हैं। आज कोई भी आदमी डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, या आप आध्यात्मिक लाइन में भी आगे बढ़ रहे हैं, कारण क्या है? थॉट। आपका वो एक थॉट कि मैं कर सकता हूं। आज सभी नवरत्न और नवरत्नियों को बहुत बहुत बधाई कि आज वो प्रतिष्ठित हो गए। देखिए, जब आप सत्संग में आए थे आपको बधाई। देखिए, हमारे साथ तो बधाई इसलिए है कि हम नाव से कील के माध्यम से जुड़े हैं कि नाव जहां जाएगी कील तो पहुंच ही जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप सोचिए, गुरु ने आपको चूज किया कि तुम्हारे अंदर, गुरु ने उस उपलब्धि को देखा, उस काबिलियत को देखा कि ये कर सकता है, ये गुरु ने देखा। लेकिन आप ये सोचो कि आपने गुरु की बात पे विश्वास तो किया, आपने खुद पे विश्वास तो किया, गुरु को कहने के मुताबिक आप उस मार्ग में तो बढ़े। जब आप उस मार्ग पे पढ़े तभी तो आप वहां पे पहुंचे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका थॉट प्रोसीजर है। गुरु के संपर्क में आने के बाद आप देखिए कि आपकी मनोदशा चेंज हो जाती है। जैसे गुरु जी बहुत अच्छा बता रहे थे, कहा दो मित्र होते हैं और एक लड़का जो है वो बड़ा सत्संग में भजन कीर्तन सत्संग बहुत मनमना भाव से रोज किया करता है, और जो दूसरा मित्र होता है वो दुनिया के सारे गंदे कार्य किया करता है, वो हमेशा पाप कर्मों में लिप्त होता है। एक बार दोनों मित्र जंगल से जाते रहते हैं और जाते जाते जो सत्संग में जुड़ा होता है उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। उसको बड़ा क्रोध आता है कि यार हम तो अच्छे कार्य के लिए जा रहे थे, देखो पैरों में कांटा चुभ गया। और जो दूसरा मित्र है वो कुछ दूर आगे जाता ही है तो उसको एक अशर्फी मिल जाती है और वो अपने उस सत्संगी मित्र को आकर वो अशर्फी के बारे में दिखाता है और बताता है। अब उसकी पीड़ा डबल हो जाती है कि अरे मैं तो अच्छे कार्य में लगा था तो मेरे तो कांटा चुभ गया, खून बह गया, और ये बुरे कार्यों में संलिप्त था और भगवान ने देखो इसको अशर्फी दे दी। बड़ा अन्याय है भगवान के दरबार में। लेकिन उसने एक बार गुरु के मुख से ये बात सुनी थी
कि कुछ भी प्रश्न हो तो गुरु से आकर उसका संवाद जरूर करना। अतः वो गुरु के पास गया और उसने गुरु को जाके सारा वृतांत सुना दिया। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि मुझको उस गंतव्य स्थान पर ले चलो। कहा ठीक है गुरु जी। तो पहले जहां पर इसको कांटा चुभा था तो गुरु वहां पर गया और गुरु क्या किया, वो फावड़ा लेके साथ में गया और उस जगह को खोदा। खोद के देखा तो देखा कि उसके अंदर फांसी का फंदा पड़ा था। तो गुरु ने उसको दिखाया कि देखो तुम्हारे भाग में तो फांसी थी, लेकिन चूंकि तुम गुरु की शरण में आ गए तो गुरु ने तुम्हारे पहाड़ जैसे दुख को राई बना दिया। कहा अच्छा गुरु जी। कहा अब ऐसा करो कि जहां पर अशर्फी प्राप्त हुई थी अब मुझको उस जगह पर लेकर चलो। कहा ठीक है गुरु जी। वहां लेके गया। गुरु ने फिर खोदा। जब खोदा तो देखा क्या कि नीचे अशर्फियों से भरा हुआ एक बड़ा सा घड़ा रखा था। कहा देखो इसके भाग में ये सारी अशर्फियां थी, लेकिन चूंकि ये गलत कर्मों में संलिप्त था तो भगवान ने इसको एक अशर्फी दे करके ही इसका कर्ज उतार दिया। अब आप देखो परिस्थिति वही है अभी भी। चंद घंटों पहले जो बात उसको पीड़ा पहुंचा रही थी अब वही बात उसको सुख पहुंचा रही है। क्या बदला? मनोस्थिति बदली। इसी प्रकार जीवन में बहुत सी चीजें हमारे घटित होती हैं और हमको ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अभी उस स्थिति पे नहीं हो। लेकिन ज्ञान सुनते सुनते क्या होता है, तुम्हारी मनोस्थिति परमात्मा की मनोस्थिति से मैच खा जाती है। भगवान ने क्या बोला है गीता में, सबसे उत्तम भक्ति अगर कुछ है तो वो क्या है, परमात्मा की रजा में राजी रहना। किसी भी चीज की चिंता करना ही परमात्मा की व्यवस्था पर शंका करने के समान है। जैसे जो पति परायण स्त्री होती है तो वो क्या अपने पति पे शंका करती है क्या, घर का राशन कैसे लाएंगे, हमको कैसे घुमाएंगे, हमको कैसे साड़ी दिलाएंगे, वो कुछ करती है क्या? वो तो ठाठ से बैठी रहती है, ये जाने इनका काम जाने। असली अधिकारी तो वही होती है। आप देखो किसी दरोगा की पत्नी को देख लो, दरोगा जी बेचारे दुबके रहेंगे लेकिन वो अहंकार से लैस होगी। आप देखिए तो वो उसका विश्वास अपने प्रति की प्रति पूर्ण है, लेकिन तुम इतने अभागे हो कि तुम्हारा विश्वास उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर अपूर्ण है। बस यही तुम्हारी भूल है। इतनी सी भूल तुम अपने जीवन में कर बैठते हो और दुखी इन्हीं विचारों के कारण दुखी होते हो। और भगवान के लिए गुरु जी ने क्या बोला, गॉड इज अ ज्वेलस लवर। वो अपने सिवा जीवन में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नेवर। और तुम परमात्मा के साथ हो जाते हो क्लेवर। तो चालाकी से तो चतुर्भुज मिल नहीं सकता ना। भगवान ने क्या कहा, भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज ना मिले मेरे भाई। तुम सिर्फ एक काम करो कि उस परमात्मा के प्रति सरेंडर हो जाओ, अपनी यश भगवान को दे दो, अपना साइन करके ईश्वर को दे दो, प्रभु जो मेरे लिए अच्छा वही तेरी इच्छा, खत्म। आप देखो कोई विरोधाभास है, कोई तनाव है, कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है। यहां तक भगवान ने बोला कि पानी में भारी वस्तु डूब जाती है और हल्की वस्तु तैर जाती है। तो भैया क्यों भारी होते हो? शरीर से भारी होगे तो भी डूब जाओगे और मन से भारी होगे तो बहुत सागर में डूब जाओगे। कहीं पे भी भारी चीज की वैल्यू नहीं है। हीरा हल्का होता है, कितनी वैल्यू देखो, बड़ा अनमोल है। लेकिन तुम फिर अपने विचारों के कारण भारी हो जाते हो। और कारण क्या? अज्ञान। जैसे बड़ा अच्छा गुरुजी दृष्टांत बता रहे थे, कहा कि एक राजा की 4 रानियां थीं और वो उनसे बड़ा प्रेम करता था। रानियां भी राजा की बड़ी सेवा किया करती थी। तो राजा के मन में भाव आया कि क्यों ना इनको कुछ वरदान दे दिया जाए। तो पहले के ज़माने में देखिए राजा बहुत वरदान दिया करते थे। तो राजा ने रानी से बोला,
चारों से कि ऐसा करो कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। तो रानियों ने कहा कि महाराज ठीक है, अभी नहीं, हम समय आने पे आपसे वरदान मांग लेंगे। कहा ठीक है। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद राजा ने एक अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दे दी। तो जो पहली रानी थी उसके मन में भाव आया कि ये बड़ा उदास है और इसको महाराज ने मृत्यु दंड दे दिया है, तो क्यों ना मैं महाराज से कहकर इसको एक दिन का जीवन दान दिलवा दूं और इसको खूब स्वादिष्ट भोजन खिलवा दूं जिससे इसको तृप्ति हो जाए। तो उसने महाराज से आग्रह करके एक दिन का उसको जीवन दान दिला दिया और दिलाने के बाद उसको राजमहल में ले जाकर 36 प्रकार के भोजन कराए। लेकिन उसके बाद भी उसको आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो मृत्यु नाच रही थी कि कल तो कलम कर दिया जाएगा। उसकी देखा देखी जो दूसरी रानी थी उसके मन में भी भाव आया। उसने भी राजा से उस अपराधी को एक दिन का जीवन दान दिलवाया और भोजन के साथ उसने उसको सुंदर वस्त्र और आभूषण भी दिलवाया। लेकिन उसके बावजूद भी उसको आनंद नहीं आया। इसी प्रकार तीसरी रानी ने उसके लिए चलचित्र की व्यवस्था की कि इसको हम खूब नाच गाना दिखाएं तो इसको आनंद आएगा, लेकिन फिर भी उसको आनंद नहीं आया। जो चौथी रानी थी वो बहुत समझदार थी। उसने क्या किया? उसने राजा से उस अपराधी के मृत्युदंड को हटवा के उसको जीवन दान दिलवा दिया और जीवन दान दिलाने के बाद उसको मोटी मोटी सूखी रोटी और दाल खिलाकर विदा किया। अब रानियों में आपस में विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि किस रानी ने उसको सबसे ज़्यादा आनंदित किया। ये बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने उस अपराधी को बुलाकर उससे पूछा कि बताओ कौन सी रानी ने तुमको सबसे ज़्यादा आनंद पहुंचाया। तो उसने कहा महाराज, चूंकि मेरे सर पर मृत्यु दंड था, हर पल मैं भय में जी रहा था, जिसके कारण ना तो मुझे भोजन में स्वाद आया, ना मुझको वस्त्रों में स्वाद आया, ना मुझको गहनों में स्वाद आया और ना ही मुझको चलचित्र में आनंद आया। सबसे ज़्यादा आनंद मुझको चौथी रानी की सूखी रोटी और दाल खाने में आया कि मानो उन्होंने मुझको अमृत खिला दिया हो। कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझको जीवन दान दे दिया। अब आप देखो, था सब कुछ उसके पास, लेकिन वो पीड़ित किस चीज से था? अपने विचारों से, अपने अज्ञान से। क्यों? क्योंकि मौत का भय उसके सर पे मंडरा रहा था, जिसके कारण से वो किसी भी चीज में आनंद नहीं पा रहा था। कहा ठीक इसी प्रकार ये जो माया है, तुम इसको पाने में परेशान रहते हो, भारी रहते हो, पल पल भयभीत रहते हो, कहीं माया तुम्हारा दामन छोड़ के चली न जाए। और माया को पाने के चक्कर में तुम्हारे चेहरे पे क्या रहती है? उदासी बनी रहती है। गुरु ने क्या कहा? कहा तुम भगवान को प्राप्त कर लो, गुरु को प्राप्त कर लो, परमात्मा की ओर बढ़ जाओ, तो माया तुम्हारी दासी हो जाएगी। तुम माया के पीछे भागोगे तो चेहरे पे बनी रहेगी उदासी, और तुम भगवान के पीछे भागोगे तो माया बनी रहेगी तुम्हारी दासी। अब देख लो क्या पाना है, उदासी की दासी। इच्छा तुम्हारी, कोई भी दासी तुम्हारी होती है तो कितना प्रफुल्लित रहते हो ना, अरे मेरे पास तो 5-5 है रहते हो कि नहीं रहते? देखो कितने गुरु ने ज्ञान को कितना सरल बना के तुम्हारे जीवन में पेश कर दिया। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुमको सिर्फ इतना करना है कि पूर्ण विश्वास रखना, बस। वो 1 रुपये सिक्के वाली बात कि 2 अठन्नी से बात नहीं होने वाली। तुम अगर ये सोचोगे कि हम 2 अठन्नी डाल दें, वो भी है इक्वलेंट रुपया, लेकिन बात नहीं होगी। आधी माया और आधा राम नहीं बनेगा काम, ध्यान रखना। और गुरु के ऊपर अगर तुमने पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास तुमने रखा, तो तुम देख लेना कि निश्चित ही
तुमको तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। अब इच्छा तुम्हारी है, तुम 50-50 रखते हो कि पूरा रुपया रखते हो? बताओ प्रहलाद भैया, रुपया रखोगे 50-50 रखोगे? रुपया। देखिए से रुपये की तरह की वैल्यू हो रही है। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुण गाने गाते रहे, हाँ हाँ गाते रहे। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी
इसके बाद में हमारे अनुभैया सुनाएंगे हनुमान जी का अनुभैया। अब जागो हे अंजनी कुमार लंका की ओर प्रस्थान करो। हे भूतकाल के निकट वीर, माता का पता चलाओ तुम, दुखियों का दुखड़ा दूर करो। संकट मोचन कहलाओ तुम। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। विद्युत की गति, विद्युत की गति स्मृति अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। दुनिया की रंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, हाँ एक अखाड़ा, हाँ एक अखाड़ा। जिसने भी टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में छिपा करके दिवाकर को किया तुम खा गए भपकता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, जाओ। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, आंखें दिखा के शेखियां बखारने लगा। उसको भी मारी लात तुमने बात बात में, पापी को किया पाक तुमने बात बात में। जब राहु गया हार को फिर इंद्र भी आया, झुंझला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया। और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया। सब देवों ने मिलकर तुम्हें बजरंग बनाया। है आज कसौटी, है आज कसौटी तुम्हारे केसरी नंदन। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। तुम शक्ति कुंज हो किसी से डर नहीं सकते, डर नहीं सकते, हाँ डर नहीं सकते। ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो,
बली भीषण का रूप धारो बजरंग बली बजरंग बली तो बजरंग बली जागो बजरंग बली तू है बजरंग बली जय जय बजरंग बली उठो बजरंग बली जागो बजरंग बली जय जय बजरंग बली। देखिए बजरंग बली उड़ गए। अब हमारे जो है नवरत्न जो है हमारे नवरत्न को जो है वो एक एक को बुलाया जाएगा और हमारे अनमोल रतन और अनमोल रतन जो हमारी है अनमोल रतन अमित भैया अनमोल रतन भैया शिवांगी ये अपने नवरत्न को हमारे नवरत्न को ये लोग जो है हार पहना करके उनका स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले संगीता रानी इनको हार पहना करके शिवांगी जी इनका सम्मान करेंगी। आप लोग जोर तालियां बजाइए स्वामी।